जय मसीह। हाँ, देखो आज हम लोग बात करेंगे लूत का विषय में, है ना। लूत का जो दोनों बेटी रहता है ना, ये दोनों क्या करता है, अपने पिता के साथ सेक्सुअल संबंध को बनाता है ना। तो आज हम जानेंगे मैंने इन दोनों, है ना, ये जो लूत का जो दोनों बेटी है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 19 अध्याय, उसका 31, 32, 33 यहाँ पर ही दिया हुआ है। उत्पत्ति उसका 31 अध्याय, उत्पत्ति 19 अध्याय, उसका 31, 32, 33। बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारे पिता बूढ़ा है और पृथ्वी पर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, इसलिए आओ हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उसके साथ सोए, और जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए। देखो यहाँ पर ही, ठीक है, लूत का जो दोनों बेटी है ना, क्या बोल रहा है कि हम अपने पिता के साथ क्या करेंगे, सोएंगे, है ना, और अपना वंश को बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ जो लूत का जो दोनों बेटी कर रहा है ना, बहुत ही एक तरफ से बोल सकते हैं घिनौना काम है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये दोनों कर रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस लिए ये दोनों इस तरह का काम कर रहा है ना। देखो लूत जो रहता था सदोम में, है ना, बाइबल ऐसा बताता है, उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसका 13 में, है ना, सदोम में जो वहाँ के लोग रहते थे, ये लोग बहुत ही ज़्यादा दुष्ट था, है ना। और बाइबल ऐसा बताता है एक्सट्रीमली, यानी कि हद से ज़्यादा दुष्ट नहीं बोल रहा बाइबल, है ना, इन लोगों को क्या बोल रहा है, ज़्यादा दुष्ट। और ये लोग क्या करता था, हम लोग इसको आगे समझेंगे ना, कितना दुष्ट था। देखो लूत संध्या का समय में, है ना, एक फाटक में बैठा हुआ था, तो दो दूत आता है वो फाटक के सामने, और लूत उन दोनों के पास दौड़ के जाता है ना, और बोलता है कि चलिए मेरा घर चलिए, और क्या करना है, मेरे घर में रहिए साथ में, और वहाँ पर ही आप आराम कीजिए, खाना खाइए, और सुबह भोर में ही उठ के आप लोग चले जाइएगा, बोलता है। लेकिन ये लोग नहीं मानता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ चौक में ही समय को बिताएंगे। तो लूत वो लोग को ज़बरदस्ती मना के ले जाता है। देखो लूत ये लोग को ले जाने का कारण क्या था, क्योंकि लूत को पता था ये लोगों के साथ ही बहुत ही ख़राब घटना हो सकता है। कैसा ख़राब घटना, क्योंकि बाइबल ऐसा बताता है सदोम का जो लोग रहते ना, ये लोग माने पुरुषों के साथ सेक्सुअल संबंध करता है ना, पुरुष के साथ, स्त्रियों के साथ नहीं, पुरुषों के साथ। और ये जो क्या होता है, जब लूत इन लोगों को घर ले जाता है ना, खाना पीना बनाता है, मस्त खाता है, और खाने का बाद लूत इन लोग का बिस्तर लगाता है, जैसे ही लेटेंगे बोलता है, वैसे ही बाहर से आवाज़ आता है, बोलता है कि लूत उन पुरुषों को बाहर निकाल, है ना, हम क्या करेंगे, उनके साथ सेक्सुअल संबंध को बनाएंगे, हम उनके साथ क्या करेंगे, मजे को लेंगे, ऐसे करके बोलता है। और लूत क्या करता है, दरवाज़ा खोलता है, बाहर जाता है, और बोलता है कि हे मेरे भाइयों, है ना, ऐसी बुराई ना करो। ये दिया हुआ है उत्पत्ति उसका 19 का 4-5 में दिया है ना, बोलता है हे भाइयों ऐसी बुराई मत करो, बोलता है ये लोग क्या है, मेरे घर में आया हुआ है, और चाहे तो मेरी 2 बेटियां हैं ना, जो अब तक क्या है किसी पुरुष के पास गई नहीं है, चाहे तो उनके साथ करो, बोलता तुम यहाँ आके एक परदेसी है, लेकिन यहाँ आके तुम क्या कर रहा, हम लोग के ऊपर हुक्म जता रहा है ना। देखो एक घटना को देखते हैं, ये लोग कितना ज़्यादा दुष्ट था, इस बात से समझ में आ जाएगा। ये न्यायों के पुस्तक में दिया हुआ है, उसका 19 अध्याय में एक लेवी नाम का पुरुष रहता है। ये क्या करता है, उसका जो रखेल बोल सकते हैं, ये अपना पिता के पास चले जाता है। हिंदी बाइबल में लिखा है कि वो व्यभिचार करके, इंग्लिश में लिखा है कि वो गुस्सा होके चला जाता है। कोई बात ऐसा नाराज़गी हुआ होगा जो अपने पिता के घर चले जाता है, और फिर उसको मनाने के लिए उसके पास जाता है, और उसको मना के घर आते रहता है। तो रास्ता में अंधेरा हो जाता है, तो एक बूढ़ा पुरुष का वहाँ रुकता है, और वहाँ वो लोग खाता पीता मस्त करता है, और बूढ़ा का एक बेटी भी रहता है, और ये लोग
जैसे ही खाते रहता है, कुछ लुच्चा लोग आ जाता है और चारों से घेर लेता है उस घर को और बोलता है कि वो जो तेरा घर में पुरुष है उसको बाहर निकाल, हम लोग क्या करेंगे उसके साथ, मज़े करेंगे। हाँ, तो वो बूढ़ा व्यक्ति भी बाहर आता है और समझाता है, बोलता है ऐसा मत करो, लेकिन ये लोग नहीं मानते रहता है। तो वो जो आदमी रहता है, जो लेबीय पुरुष, वो क्या करता है, अपना रखेल को बाहर निकाल देता है और ये लोग उसके साथ ऐसे हरकत करता है। लेकिन अब हम आते हैं सदोम में, है ना। ये जो बाहर ये लोग खड़ा हुआ था, है ना, क्या बोल रहा था, हम उन पुरुषों के साथ मज़े करेंगे ना, सेक्सुअल संबंध को बनाएंगे, और ये लोग मानता नहीं है ना। देखो ये जो पुरुष लोग है ना, जो भी कुछ करता था उस सदोम का नगर में ना, और दूसरा पतरस उसका 2 का उसका 7-8 में दिया हुआ है ना, जो भी कुछ वहाँ पर ही होता था ना, ये लोग क्या करता था, सेक्सुअल संबंध को पुरुषों के साथ करता था, स्त्रियों के साथ तो ये लोग को पसंद ही नहीं आता था, एकदम नहीं, है ना, पुरुषों के साथ करता था। और जो भी चीज़ होता था, है ना, जैसे किसी के साथ आज हुआ तो ये घटना लूत क्या करता था, सुनता था, है ना, और जो भी वहाँ पर सुनता था, देखता था। और ये सारा चीज़ कौन सुनता था, लूत सुनता था, उसका पत्नी सुनता था, और उसका जो दोनों बेटी था ये भी सुनता था, देखता भी होगा, है ना। तो इसी वजह से ये लोगों का जो, ठीक है, सेक्सुअल थॉट्स को धीरे धीरे बढ़ रहा था, है ना। जब परमेश्वर उस सदोम का जो उस नगर को, है ना, उस जो सिटी है ना, उसको जब नाश किया, तो ये लूत और उसका जो पत्नी, जो कि बाद में नमक का खंभा बन जाती, ये लोग एक पहाड़ी में जाता है, ठीक है, जहाँ लोग रहता है उस नगर को परमेश्वर पूरा तरह से सत्यानाश कर देता है, और ये लोग जाके पहाड़ के एक गुफा में रहता है। और फिर जो हम लोग शुरू में देखे थे, ये लोग क्या करता है, अपना उसका जो बेटी रहता है, बड़ी बेटी, बोलता है कि आओ हम अपने पिता के साथ क्या करेंगे, संबंध को बनाएं। और ये लोगों के पास ऐसा इतना बुरा आइडिया आया कहाँ से, क्योंकि ये लोग वहाँ पर ही दूसरा पतरस उसका 2 का उसका 7-8 में दिया है कि लूत जो भी कुछ करता था ना, लूत जहाँ पर वो रहता था वो सारा चीज़ को सुनता था, देखता था, उसका जो बेटी दोनों था ये भी सुनता था। देखो ये लोग डेली सुन के देख के, है ना, उन लोगों का, मैं क्या बोलें, एक तरह से व्यभिचार, है ना, मैंने व्यभिचार जन्म लिया देखते थोड़ा। देखो आज एक हम वीडियो को देख रहा था, उसमें नीचे में हम कमेंट को पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि हम पोर्न में एडिक्शन में फंसे हुए हैं, ऐसा करके। तो आज बहुत सारा जो मसीही लोग हैं ना, ये क्या है, एडिक्शन में फंसे। इसका मेन कारण ये है कि हम लोग जो छोटा चीज़ों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, ये मूवीज़ के थ्रू हो रहा है, ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, हम लोग का जीवन में व्यभिचार को उत्पन्न करने का काम कर रहा है। अगर हम इन छोटे चीज़ों को देख रहे हैं तो ये कभी ना कभी हम लोग का लाइफ में ये हमको एक पोर्नोग्राफी मूवी की ओर ढकेलने का काम करेगा। और एक दिन हम उसके, जिस तरह से लूत की दोनों बेटियों ने, है ना, देखते उस टाइम तो नहीं किया, लेकिन फिर जब दोनों को मौका मिला, अपना पिता को क्या किया, दाख मधु पिलाया और नशे कर दिया, और दोनों ही ने बारी से उसके साथ संबंध को बनाया, ठीक है। और इस तरह का घटना हम लोग के साथ भी हो रहा है। और हम लोग छोटे चीज़ को देख रहा, ये एक दिन देख रहा, 2 दिन देख रहा, इससे कुछ होने वाला नहीं, लेकिन एक दिन क्या करेगा, ये पोर्न एडिक्शन में हमको पूरा तरह से डाल देगा। और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और जो भी हम सीरियल देख रहे हैं, और उस छोटे चीज़ों को, ये सारा चीज़ हमको पोर्न में ढकेलने का पूरा भरपूर प्रयास कर रहा है ना। और बहुत सारा मसीह लोग फंसा हुआ है इसी चक्कर में। अगर हमको पूरी तरह से छोड़ना है तो सबसे पहले हमको इस मूवीज़ को, सीरियल्स को, और ये भी जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम में जो भी रील्स को, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा। तब ही इस पोर्न से हम पूरी तरह से एडिक्ट जो है उससे हम बच सकते हैं। अदरवाइज़ हम पाप व्यभिचार में फंसेंगे, फिर माफ़ी मांगे, फिर व्यभिचार में फंसेंगे, पाप करेंगे, ऐसा चलते रहेगा। अगर ये जो लूत की दोनों बेटियों ने किया, ये अचानक से नहीं किया, उन्होंने
देखते 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 इन चीज़ों को किया, और एक दिन क्या हुआ, ये ब्लास्ट हुआ। तो इसी तरह से हम लोग का लाइफ से भी अगर हम लोग बार बार कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो एक दिन क्या है, ब्लास्ट होगा। किस में? व्यभिचार में। किस में? पोर्नोग्राफी में वो तब्दील हो जाएगा, और हम हमेशा एक ही काम को बार बार करते रहेंगे। ठीक, सबको जय मसीह।